आदाब दोस्तों। मेरे साथ अभी प्रोफेसर सरफराज अहमद है जो एसोसिएट प्रोफेसर जम्मू यूनिवर्सिटी जियोग्राफी डिपार्टमेंट से है। और रिसेंटली सर का एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर जो है आपने न्यूज़पेपर्स में और आपने जम्मू कश्मीर के कुछ प्रसिद्ध डेली अखबारों में आपने वो देखा होगा, जो लाइवलीहुड वल्नरेबिलिटी है जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स पे, उस पे एक रिसर्च पेपर प्रोफेसर सर का आया है। सर पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे थैंक साथ यू। बात करने के लिए। मुझे बताइए सर, आपके आपके जो रिसर्च पेपर का टाइटल क्या था, और दूसरा ये कि इसमें आपके साथ कौन सी टीम थी, कौन से लोग इन्वॉल्व थे इसमें, और तीसरा मुझे बताइए सर कि किन किन जगहों पे आपने ये रिसर्च की है। बेसिकली ये जो रिसर्च पेपर है, इस रिसर्च पेपर में वी बेसिकली वर्कड ऑन लाइवलीहुड को असेसमेंट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी। डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, 10 डिस्ट्रिक्ट्स है जम्मू प्रोविंस में, और उस 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा वनरेबल है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के वजह से, उसको हम लोग ने ज़्यादा फोकस किया है। ये जो रिसर्च पेपर है एक पार्ट है एक पीएचडी थीसिस का, जो अभी हमारे एक स्टूडेंट मंसूर अहमद वो इस पीएचडी कर रहे हैं, उसी के थीसिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें हमारे 3-4 और भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो उसमें काम किया है, और शाहफात साहब हैं दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, उनका भी इसमें इनपुट रहा है। तो इस सर मुझे बताइए कि चिनाब रीजन जो आपकी, जैसे हमने ये आपका पेपर जो है वो जब देखा हमने, तो उसमें आपने वल्नरेबिलिटी पे फोकस किया है, और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो रीजन्स डिस्ट्रिक्ट्स आपने बताए हैं उसमें वो चिनाब रीजन से है। जी। ऐसा क्यों क्यों वल्नरेबल है, और क्या कुछ हुआ है लाइवलीहुड के रिलेटेड कि आपने फाइंड आउट किया कि दे आर मच वल्नरेबल। देखिए, ये जो क्लाइमेटिक डेटा हमने आईएमडी श्रीनगर से लिया है, और हमने सब सारे वेदर स्टेशन से क्लाइमेटिक डेटा कलेक्ट किया है। अच्छा, इसमें सेकेंडरी डेटा यूज़ सेकेंडरी हुआ। डेटा यूज़ हुआ है, और 31 साल का डेटा हमने यूज़ किया है, और सेंस मैन कैंडल्स और सेंस स्लोप एस्टिमेटर्स के द्वारा इसको जो है एवरेज वैल्यूज़ को लिया गया है। उसके बेसिस पे हमने पाया कि 31 साल में क्लाइमेट वेरिएशंस हैं, टेम्परेचर वो ज़्यादा है कंपेटिवली, और रेनफॉल जो है वो कम है। तो इस पे हमने ये पाया कि एडेप्टेशन क्लाइमेट वेरिएशन के साथ लोग एडेप्टेशन कैसे कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा की जीवन को। तो उसमें हमने पाया कि जो प्लेन एरियाज़ है, जो क्योंकि हम अगर देखेंगे तो प्लेन एरियाज़ में सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और बियॉन्ड माउंटेनस रीजन में वो टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो वहाँ ऑब्वियसली वहाँ डेवलपमेंट बहुत कम है, तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस लोगों के पास कम है एडोप्टेशन के लिए, अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए। लेकिन जम्मू वाले एरियाज़ में क्योंकि हमारे पास यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, और इस रीजन में डेवलपमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो यहाँ हम जो है एक अगर पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो, तो दूसरा अल्टरनेटिव वे ऑफ लाइफ हम अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो खास करके डोडा और किश्तवाड़ वाला रीजन है, दैट इज़ माउंटेनस रीजन, हिली रीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर कम डेवलप्ड है, तो उस रीजन में जो है एडेप्टेशन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऑब्वियसली वहाँ जो है इसका वो डिस्ट्रिक्ट जो है ज़्यादा वनरेबल पाया गया है इन टर्म्स ऑफ लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर कोई एग्रीकल्चर करें तो दे आर फुली डिपेंडेंट अपॉन देयर एग्रीकल्चर। कोई अगर एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, कोई अगर हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, तो उनकी जीवन उसी पे डिपेंड है। वहाँ दूसरा मीन्स नहीं है उनको अडॉप्ट करने का, लेकिन यहाँ अगर एक मीन्स नहीं तो दूसरा अडॉप्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई प्लेन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो अडोप्टेशन जो है यहाँ ज़्यादा है। इस वजह से ये वाला एरियाज इवन क्लाइमेट वेरिएशन के साथ भी वनरेबल कम है। डोडा किश्तवाड़ आप बात कर रहे हो, लेकिन मुझे बताया अगर इम्पैक्ट ये है कि लोग जिस पे जो काम कर रहे हैं उस पे डिपेंडेंट है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो क्या कहता है? आपने जब वहाँ रिसर्च की तो प्रेजेंट सिनेरियो क्या कहता है? अगर किसी का लाइवलीहुड छिन गया है, हॉर्टिकल्चर, या उसकी ज़मीन नहीं रही है, या उसके माल मवेशी नहीं रहे हैं, तो आपने क्या फाइंड आउट किया कि वो स्विच कर रहा है अपना प्रोफेशन, अपना काम स्विच कर रहा है, प्रोफेशन किसी और अन्य किसी काम में लग रहा है? अगर हॉर्टिकल्चर पहले था, अब स्विच करके कोई मजदूरी कर रहा है, या वो माइग्रेट हो रहा है, डोडा किश्तवाड़ से माइग्रेट होकर किसी और जगह आ रहा है? देखिए, हमने जो देखा है वो माइग्रेशन भी हो रहा है और स्विच ऑफ भी लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम साइंटिफिक वे ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर करेंगे तो हमें अच्छी तरह की जो है वो न्यू साइंटिफिक एडोप्टेशन चाहिए। लेकिन वहाँ चूँकि वो उस रीजन में वो नहीं पहुँच पा रहा है, तो लोग ऑब्वियसली या तो स्विच ऑफ करेंगे या माइग्रेट कर रहे हैं। तो लोगों का मतलब क्लास कैसे डेवलप हो रहा है? मुझे बताया कि जानना चाहूँगा आपसे ये कि अगर
पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बहुत रिमोट एरियाज़ में रहती है, यानी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ अभी ट्रांसपोर्ट का भी एक्सेस नहीं है। अगर उनके पास लाइवलीहुड का जो परमानेंट यानी एंसेस्ट्रल कोई ज़रिया था वो छिन गया है, आज के टाइम पे क्या लोग वहाँ उस प्रोफेशन में ग्रो हो रहे, नहीं हो रहे, या उनका जो क्लास है, मेरे कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटस वो ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है, या चिनाब के रीजन के ये पर्टिकुलर 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वही 10 साल पहले जो उनकी नवीयत थी वही है 20 साल पहले जो थी, या कुछ ग्रो भी हो रहे हैं? देखिए, हम उधर फील्ड सर्वे भी किया है और उसमें ये पाया है कि ग्रोथ तो एक्सेलरेशन कम है। जो पहले जो ग्रोथ था वो ग्रोथ कम है, क्योंकि लोगों के पास आउटपुट नहीं हो पा रहा है अपने लाइवलीहुड से, क्योंकि एक तो क्लाइमेट का इम्पैक्ट तो है ही है, उसके अलावा जो है वहाँ डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है। तो लेकिन अब जो है थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, रोड बन रहे हैं या डैम बन रहे हैं, लेकिन फिर भी उस लेवल तक लोगों तक जो है वो रोज़मर्रा वो मौसर नहीं है, और लोग जो है वो मजबूर हैं उस रीजन से माइग्रेट होने के लिए। नेचुरल को हम नहीं रोक सकते, लेकिन मुझे बताएं कहाँ तक आप मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को, चाहे वो कंस्ट्रक्शनल हो या कोई और एक्टिविटी हो, कहाँ तक आप इनको रेस्पेक्ट, क्योंकि अभी चिनाब रीजन में अगर आप देखेंगे ना तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, चाहे वो रोड को लेके है, पावर प्रोजेक्ट्स को लेके, या अन्य कोई प्रोजेक्ट्स। ये चीज़ें कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट को डैमेज करने में, क्लाइमेट की उथल पुथल करने में और लोगों पे अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालने में? देखिए, कुछ समय के लिए फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को तो रोज़मर्रा मिल रहा है, क्योंकि अजय ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या डैम बन रहा है या रोड वाइडनिंग हो रही है, टनल बन रहे हैं, तो वहाँ कुछ समय के लिए फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन लोगों को काम मिल रहा है। ऐसी बात नहीं कि 100% लोग माइग्रेट कर रहे हैं उधर से, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लोग अपनी जो है वो खेती में डिपेंड करते थे, या फिर जो लोग हॉर्टिकल्चर में डिपेंड करते थे, लॉन्ग टर्म में तो एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट की वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है। दूसरी बात ये कि अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि वो जो है स्लाइडिंग हो रहा है, लैंड स्लाइड्स वहाँ ज़्यादा बढ़ गया, प्रोसेस बढ़ गया। अब लैंड स्लाइड्स के 2 कारण, एक तो नेचुरल कारण भी है और एंथ्रोपोजेनिक कारण भी है। तो वो जो है रोड्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा, तो उससे वो वाला एरिया में जो है लैंड स्लाइड्स भी जो है इन द डेज टू कम वो बढ़ सकता है। पिछले दिनों तो आपने शायद खुद भी सुना होगा कि डोडा का ही एक एरिया था ठाठरी, हाँ, जहाँ पे पूरा एक एरिया जो है कोई 10-25 घर थे उस पे, वो बिल्कुल सिंक हो गए नीचे। सिंक नहीं हुआ, वो स्लाइड हो गया। हाँ। तो स्लाइड हो गया पूरा एरिया। तो क्या ऐसे इम्पैक्ट्स जो हम फ्यूचर में कई और एरियाज़ में, क्योंकि डोडा में तो ये एक्टिविटीज़ बटोत से लेके किश्तवाड़ तक, किश्तवाड़ से लेके सिंथन टॉप के टनल तक जो है ये एक्टिविटीज़ चल रही है, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। क्या फ्यूचर में कोई और अनहोनी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अभी, या ऐसा कुछ हो सकता है जैसा ठाठरी में हुआ कई किसी और जगह? देखिए, ये पूरा जो रीजन है वो अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। हम सब जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से इंडियन प्लेट खिसक रही है या यूरेशियन प्लेट भी नीचे आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये तो एक फॉल्ट बना हुआ है, और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त डेंजरस एरिया तो माना ही जाता है। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी बता रहा है कि ये इस एरिया में अक्सर अर्थक्वेक आते हैं, तो हमें किसी भी तरह के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को बहुत ही फूक के कदम रखना पड़ेगा, बहुत ही कॉशियसली करनी पड़ेगी, अदरवाइज इसका इम्पैक्ट जो है हमको बहुत जल्द जो है भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड के एक एरिया में आपने सुना होगा कि वो सिंकिंग हुई थी। क्या डोडा के लोग जो है, क्या उनको घबराने की ज़रूरत है? क्योंकि आपने एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छे से काम किया इस एरिया में। क्या डोडा के लोगों को घबराने की ज़रूरत है कि जो सिटी है अभी डोडा, वो बिल्कुल चिनाब जो दरिया है बिल्कुल उसके बैंक पे है, पूरी सिटी उसके बैंक पे है, तो एक पूरा प्रेशर जो है, क्योंकि रोज़मर्रा के कंस्ट्रक्शंस तो हो रहे हैं, वो तो रुक नहीं रहे हैं। तो क्या डोडा के लोगों को घबराने की ज़रूरत है, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि कमिंग टाइम में कुछ ऐसा वाक़ा हो सकता है जिससे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एट द प्रेजेंट टाइम हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और हम जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या हम इन हिमालयन रीजन में जो बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या वो अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? क्या गवर्नमेंट उन ऐसे बिल्डिंग को पास करे जो बगैर अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग्स है? तो हमें जो है, एक तो वो इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो भी कंस्ट्रक्शन करें उसको बहुत ही अच्छे से अर्थक्वेक प्रोन जो भी पैरामीटर्स उसको ध्यान में रखते हुए हम बिल्डिंग बनाएं। दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम
किस स्लोप में किस तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आपने कुछ अन्य रियाज को भी अपने इस पेपर में, जी तो क्या कुछ स्टडी किया आपने इन अन्य रियाज, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म जो है पूरे, अब तो स्टार्ट हो गया सीज़न पूरे इंडिया से, और मुझे लगता है बाहर के विदेशों से भी लोग रिलीजियस टूरिज़्म के लिए आते हैं। तो इन एरियाज़ में क्या फाइंडिंग्स आपको मिली, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इस रिलीजियस टूरिज़्म पे है। देखिए, हमारा जो ये पर्टिकुलर पेपर है जो अभी स्प्रिंजर में छपा है, जियो जर्नल में, इसमें बेसिकली हम लोग क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी और उसकी इम्पैक्ट जो है ह्यूमन के रोज़मर्रा की जीवन पे ही हमने किया है ना। तो अलग जो जो दूसरे तरह के जो हज़ार्ड वाला का जो एस्पेक्ट है उस पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। नॉनदलेस इस पर्टिकुलर रीजन में हमें जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो है ज़्यादा डेवलपमेंट खासकर पहाड़ों में उस तरह से नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हम प्लेन एरिया में करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसको हमें जो है इन्वायरमेंट के पैरामीटर्स को देखते हुए ही करना पड़ेगा। अदरवाइज इसका जो इम्पैक्ट हमको बहुत दिन नहीं जो हम खुद देख सकते हैं, क्योंकि अभी एक रियासी फॉल्ट है और रियासी फॉल्ट जो है वहाँ प्रेशर पड़ रहा है और इट इज़ सेड दैट कि हर 100 साल में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, रीसाइक्लिंग ऑफ द भूकंप, साइक्लिंग चलता है। अच्छा, तो वो एक टेक्टोनिक प्लेट्स का, हाँ, तो उसका एक टाइमिंग वो होता है। तो वो हमने ये सुना है कि वो 50 साल जो है ज़्यादा हो चुका है और कभी भी एक बहुत बड़ा जो है भूकंप आ सकता है। तो इस वजह से जो है हमें जो कॉशियस रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं। लास्ट में डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा आपसे कि आपके पेपर की कुछ पर्टिकुलर फाइंडिंग्स, यानी जो आपको इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स को स्टडी करने के बाद कि इनका क्लाइमेटिक इम्पोर्ट यानी क्लाइमेटिक इम्पैक्ट और साथ साथ में है लाइवलीहुड पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, कुछ फाइंडिंग्स जो है पर्टिकुलर फाइंडिंग्स जो आप शेयर करना चाहेंगे। देखिए, इस पर्टिकुलर पेपर में जो मेन फाइंडिंग्स ये है कि ओवरऑल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और दूसरा वो लोग जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, सबसे ज़्यादा वो लोग क्लाइमेट वेरिएशन या क्लाइमेट वेरिएबिलिटी या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में उनकी जद में आते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ अगर हम इस पर्टिकुलर 10 डिस्ट्रिक्ट्स में देखें तो यहाँ गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, सिप्पी हैं, इनके 20% पॉपुलेशन है और इनकी जो रोज़मर्रा है, इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, दे आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन, ये डिपेंड करते हैं या तो हॉर्टिकल्चर में या फिर ये एनिमल हस्बेंड्री में या फिर एग्रीकल्चर में, और इनके पास कोई अल्टरनेटिव मीन्स नहीं है। तो सबसे जो इस पर्टिकुलर रीजन में ये डाउन ट्रोडन लोग जो इकोनॉमिकली पुअर क्लास के लोग हैं उसको ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि उसके पास एडेप्टेशन के लिए दूसरा अल्टरनेटिव मीन्स नहीं है। ना ये माइग्रेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई ये जो और पर्टिकुलर हिमालयन रीजन में अगर हम देखेंगे क्लाइमेट का, तो यहाँ क्लाइमेट जो है सामान्य से इस साल सामान्य से 8 से 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर रहा। और इस साल क्या ये फिर से रिपीट होगा कि आपको जितना क्लाइमेट नॉर्मली मिलता था देखने को वो ऊपर या नीचे जा सकता है? देखिए, ये इस पर्टिकुलर रीजन में जो टेम्परेचर क्यों विंटर्स में खासकर फरवरी में, मार्च में नॉर्मल से ऊपर रहा, इसका एक कारण जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस साल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, वीक रहा, और यहाँ विंटर रेनफॉल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। और इस साल आप देखेंगे कि 4 ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इस रीजन में इम्पैक्टफुल रहा, वो भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, स्नोफॉल भी कम हुआ और रेनफॉल भी कम हुआ एक तो, और दूसरी बात ये कि ये ग्लोबल वार्मिंग का अलग इम्पैक्ट तो है ही है। तो कुल मिलाकर बिकॉज ऑफ वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और बिकॉज ऑफ 30 साल के क्लाइमेटिक वेरिएशन और एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट, नेचुरल इम्पैक्ट, इन सब इम्पैक्ट को देखता हुआ हमने ये पाया कि यहाँ जो है खासकर वो हिमालयन रीजन में और दूसरा पुअर लोग, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हुआ अपने रोज़मर्रा की जीवन को व्यतीत करने में क्लाइमेट चेंज की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी हमारे मच। साथ बात करने के लिए। हमारे साथ है एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, जम्मू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज अहमद, जिनका एक डिटेल खाका आपके सामने इन्होंने अपना पेश किया, जिसमें ये कहना है कि जो इस क्लाइमेट की वजह से एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पुअर क्लास पे पड़ रहा है, यानी जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी है हमारी, क्योंकि उनके पास ज़राया नहीं होते एडेप्टेशंस के, यानी कि वो स्विच नहीं कर पाते, वो इजीली माइग्रेट नहीं हो पाते और वो इजीली दूसरा प्रोफेशन ले नहीं पाते। तो इसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली
उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे पड़ा है। डॉक्टर साहब से कभी और मुलाकात करेंगे और आपके साथ इनके अन्य रिसर्च पेपर जो है वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए आदाब। थैंक यू।